गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सलोनी गर्ग आपके साथ जुड़ी हूँ 14 सितंबर से जुड़ी शिक्षा जगत की मुख्य खबरों के बारे में। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहली न्यूज़ क्या है कि सरकारी नौकरी में संविदा प्रस्ताव का विरोध। जैसा कि आप सभी को पता चला है कि सरकार संविदा नीति को लाने की तैयारी में है, तो इसके लिए विरोध दर्शाया गया। सरकारी नौकरी से पहले संविदा पर 5 साल तक काम करने के सरकार के प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया है। रविवार को इसके विरोध में बीएचयू के छात्रों ने सिंह द्वार पर प्रदर्शन कर मार्च निकाला और कहा कि इस पर दोबारा से विचार किया जाए। अब अगली न्यूज़ क्या है, इसमें ये क्या है, इसमें संविदा नीति के विरोध का ये पहला चरण है। इसमें जो है जिलाधिकारी को ये ज्ञापन सौंपा जाएगा। अलग अलग जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर ये बताया जाएगा कि जो ये नीति है ये सही नहीं है, आपको इस पर दोबारा विचार करने की ज़रूरत है। तो इसमें मेन बातें क्या हैं, इसमें मेन बातें ये हैं कि समाचार पत्रों की सूचना के अनुसार यह नियमावली पूर्व में गतिमान भर्तियों पर भी लागू होती है। अतः आपसे निवेदन है कि पिछले 4 वर्षों से भी अधिक समय से अनेक भर्तियों के परिणाम लंबित हैं। उनके परिणाम कब आएंगे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, और यदि परिणाम आ भी जाते हैं उसके बाद भी संविदा पर नियुक्ति और संविदा आधारित मानदेय प्रतियोगी अभ्यर्थियों की उन तमाम आशंकाओं पर कलंक साबित होगा जिसे उसने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए रखा है। अब उन्होंने कहा है कि सरकार ने इसका उद्देश्य क्या बताया। उन्होंने बताया कि नैतिकता, देशभक्ति, कर्तव्यपरायणता जैसे मुद्दों की जांच करने के लिए उन्होंने यह नियमावली प्रस्तुत की है। महोदय, विभागीय स्तर पर नैतिकता, कर्तव्यपरायणता जांचने की पहले से ही कई नियम विद्यमान हैं। ऐसे में नए नियम प्रतियोगी अभ्यर्थियों के लिए एक विष का कार्य करेंगे। 5 वर्ष, अब कहना क्या है, इस ज्ञापन में क्या कहा गया है कि जो 5 वर्ष संविदा ये भ्रष्टाचार और उगाही को प्रेरित करेगी, और भर्ती परीक्षा का उद्देश्य चयन ही होता है। ऐसे में एक बार चयनित व्यक्ति को 5 वर्ष तक बार बार योग्यता सिद्ध करनी होगी और उसके बाद उसे स्थायी कर दिया जाएगा। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि 5 वर्ष की अवधि के बाद वह योग्य बना रहेगा। ऐसे तो यह अनंत काल तक योग्यता परीक्षण की प्रक्रिया बनकर रह जाएगी, जिस पर प्रदेश का संपूर्ण ढांचा अस्त व्यस्त हो जाएगा। अतः महोदय, आपसे निवेदन है कि इस तरह के किसी भी नियमावली के प्रस्ताव को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी न दी जाए। जहां एक ओर यह भ्रष्टाचार और शोषण को बढ़ावा देगा, वहीं दूसरी ओर प्रतियोगी अभ्यर्थियों को अपना लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने पर विवश होना पड़ेगा। तो ये ज्ञापन आज जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। पॉलिटेक्निक ऑफलाइन के बाद अब ऑनलाइन होगी प्रवेश परीक्षा। प्रदेश के निजी, राजकीय और अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थानों में हुई ऑफलाइन संयुक्त परीक्षा 2020 के बाद अब विभाग ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। 15 सितंबर को 2 पालियों में होने वाली प्रवेश परीक्षा प्रदेश के 23 जिलों में होगी, और ये परीक्षा होगी मंगलवार को सुबह, यानी कि कल से 9 बजे से 12 बजे की प्रथम पाली में होगी, और फिर उसके बाद 115 पाली में 115 और 2:30 से 5:30 तक शाम की पाली के लिए 116 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रेरणा से जुड़ेंगे कस्तूरबा के शिक्षक और छात्राएं। हाल ही में कस्तूरबा विद्यालय में अनामिका शुक्ला शिक्षिका का मामला सामने आने के बाद शासन ने कई सख्त कदम उठाए हैं। इसी के तहत उन्होंने कहा है कि प्रेरणा ऐप से जुड़ेंगे कस्तूरबा के शिक्षक और छात्राएं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य शिक्षकों के फर्जीवाड़े को रोकना, कर्मचारियों की उपस्थिति व छात्रों का नामांकन प्रेरणा पोर्टल के जरिए कराने का निर्देश दिया गया है। अगली न्यूज़ है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय में लगा सीट फुल का बोर्ड। शहर के कई परिषदीय स्कूल बच्चों के लिए तरस रहे हैं। वहीं सेवापुरी ब्लॉक का पूर्व माध्यमिक विद्यालय ठठरा जिले का पहला ऐसा पूर्व माध्यमिक विद्यालय जहां पर सीट फुल का बोर्ड लगा दिया गया है। हालांकि यह उपलब्धि यूं ही हासिल नहीं हुई। विद्यालय के विकास के लिए शिक्षकों ने अपनी सैलरी तक दान कर दी है। निजीकरण के विरोध में आज से सप्ताह भर जन जागरण करेंगे रेलवे कर्मी। भाजपा की ओर से जहां पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सप्ताह भर के लिए सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं रेल कर्मी इसी अवधि में निजीकरण समेत तमाम मुद्दों को लेकर जन जागरण सप्ताह आयोजित करने जा रहे हैं।
इस दौरान क्या होगा कि 14 से 19 सितंबर तक नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन द्वारा तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसमें महिला रेलकर्मी एवं युवा रेलकर्मी भी अपनी आवाज बुलंद करेंगे। वे 14 से 19 सितंबर तक जन जागरण सप्ताह के तहत किए जाने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा मेंस यूनियन ने निर्धारित कर ली है। बीएड एमएड की प्रवेश परीक्षा 1 को। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जारी किया पीजीएटी 2 आईपीएस की प्रवेश परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से बीएड और एमएड की प्रवेश परीक्षा 1 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश प्रकोष्ठ ने रविवार को पीजीएटी 2 और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के विभिन्न पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। आप इस कार्यक्रम को यहाँ से पढ़ सकते हैं। अधीनस्थ चयन आयोग में फंसी मंडी परिषद की 300 पदों पर भर्तियां। मंडी परिषद में खाली पदों पर भर्तियां लंबे समय से अधीनस्थ चयन आयोग में फंसी हुई हैं। इसके लिए काफ़ी समय पहले लिखित परीक्षा हो चुकी है, लेकिन उसका परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। इसलिए जो अभ्यर्थी हैं वे परेशान हैं, क्योंकि 2018 में 300 पदों पर भर्ती के लिए अधीनस्थ चयन आयोग को अधियाचन भेजा था। इसके तहत मंडी इंस्पेक्टर के 181 खाली पद भरे जाने हैं। इसी तरह रोड रोलर ड्राइवर का 1, मानचित्रकार के 15, स्टेनोग्राफर के 10, लेखा लिपिक के 48 और ये विभिन्न पद दिए गए हैं जो भरे जाने हैं। तो ये भर्तियां अभी तक फंसी हुई हैं। ACF RFO 2017 का रिजल्ट इसी सप्ताह आने की उम्मीद है। जैसे यूपी PCS 2018 का फाइनल रिजल्ट आया है, अब इसके बाद ACF और RF 2017 का रिजल्ट इसी सप्ताह आने की उम्मीद जताई जा रही है। PCS 2015 धांधली मामले में CBI ने पूर्व अफसरों को तलब किया। 1 सप्ताह तक प्रयागराज में सक्रिय रही CBI की टीम शनिवार देर रात दिल्ली लौट गई। CBI ने आयोग के कुछ पूर्व सचिवों और पूर्व परीक्षा नियंत्रकों को दिल्ली स्थित मुख्यालय तलब किया है। इसके साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 10 से अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस देकर दिल्ली बुलाया गया है। 90% छात्रों ने दी मेडिकल प्रवेश परीक्षा। कल नीट की परीक्षा थी, तो 90% छात्रों ने दी है। कोरोना महामारी के इस टाइम पर भी सिर्फ 10% छात्रों ने ही परीक्षा छोड़ी है। कोरोना के कारण 2 बार टल चुकी नीट की परीक्षा रविवार को संपन्न हुई है। इसमें 85 से 90% छात्र शामिल हुए हैं। ये परीक्षा हुई थी देश भर के 3862 परीक्षा केंद्रों पर हुई थी और 15 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। इसका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा 12 अक्टूबर को। केंद्र में प्रवेश से पहले विद्यार्थी कोविड प्रोटोकॉल के इम्तिहान से गुजरे। नीट की परीक्षा से पहले बच्चों की जो भी वहाँ पर कैंडिडेट्स आए थे एग्ज़ाम देने के लिए, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई और हाथों को सैनिटाइज किया गया। उसी के बाद उन्हें अंदर भेजा गया। जैसा कि सभी कैंडिडेट्स को पता ही था कि कोरोना काल में उनकी पहले जांच की जाएगी, तब उनको अंदर भेजा जाएगा। तो इसलिए सभी जो भी कैंडिडेट्स थे वे टाइम से बहुत पहले आ गए थे। जैसा कि एग्ज़ाम था वो था 2 बजे से शुरू, 2 बजे से 5 बजे तक, लेकिन जो परीक्षा केंद्रों पर वो 11 बजे तक लगभग सभी छात्र वहां पर पहुंच गए थे। पीजी पास कर चुके मेडिकल छात्रों को इस साल के लिए एसआरशिप जरूरी। कोरोना संकट को देखते हुए प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई कर चुके छात्रों के लिए एसआरशिप यानी कि सीनियर रेजिडेंट के लिए सेवा देना अनिवार्य कर दिया है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर SP सिंह के मुताबिक इस संबंध में शासन का निर्देश आया है। नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर भाजपा करेगी सेवा के 70 काम। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका जन्मदिन आने जा रहा है 17 सितंबर को। तो इस जन्मदिन के अवसर पर भाजपा सेवा के 70 काम करेगी और ये काम शुरू हो रहा है 14 सितंबर से और ये काम चलेगा 20 सितंबर तक, यानी कि 1 वीक तक। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? हर जिले में सेवा के 70 कामों से सरोकारों के समीकरण दुरुस्त करने की तैयारी है। इसमें प्रधानमंत्री का 70वां जन्मदिन होने के कारण प्रत्येक जिले में कम से कम 70 की संख्या के साथ सेवा कार्य करेगी। DU ओपन बुक एग्जाम का दूसरा चरण आज से। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए ओपन बुक एग्जाम का दूसरा चरण सोमवार से शुरू होने जा रहा है। परीक्षा ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों मोड में होगी।
तो ये थी आज की शिक्षा जगत की मुख्य खबरें। शिक्षा जगत की मुख्य खबरों से जुड़ने के लिए लेट्स डू समथिंग को सब्सक्राइब करना